तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5A का। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा है फॉर ईच डायग्राम स्टेट। ठीक है, ईच डायग्राम मतलब इस तरह से क्वेश्चन में जो है 4-5 आपको डायग्राम दिए गए हैं और हर एक डायग्राम के लिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, अगर पहले डायग्राम को देखते हैं हम लोग, डायग्राम नंबर 1 को देखते हैं। तो डायग्राम 1 के लिए पूछा गया है द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। तो ये स्क्वायर दिख रहा है और हमको कितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4। तो जो ए का आंसर है हमारा वो है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितना है, तो 4। ठीक है, बी का हमारा कितना है, ठीक है, बी का सवाल क्या है, द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट। तो इसमें शेड किया हुआ कितना पार्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है 1। ठीक है, तो शेडेड पार्ट हमको दिख रहा है 1। अब बोला है द फ्रैक्शन शेडेड। द फ्रैक्शन शेडेड का मतलब कि जो न्यूमरेटर है कितना इसका पार्ट है, सी नंबर अगर हम देखते हैं तो 1 पार्ट जो है शेडेड है और टोटल इक्वल पार्ट इसके 4 है। डी नंबर क्वेश्चन कहता है द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट। तो अनशेडेड कितने हैं, 1 2 3। तो अनशेडेड पार्ट है 3/4। ठीक है, तो ये चारों जो हैं एक एक के आंसर है। तो 4 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। सो ए का आंसर हो गया 4, बी का आंसर हो गया नंबर ऑफ द शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट हमारा 1 दिख रहा है। सी कितना है, फ्रैक्शन शेडेड पार्ट बाय टोटल नंबर ऑफ, और डी जो है अनशेडेड पार्ट। तो अनशेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 और बाय 4, टोटल जितना इक्वल है वो है। इसी तरह हम क्वेश्चन 1 का ही 2 नंबर फिगर देखते हैं। तो यहां हम देखते हैं ए के लिए जो आंसर होना चाहिए, सवाल वही है द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। तो इसमें कितना इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4 5। तो हमारा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट है 5। बी नंबर क्या है कि नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, कितना आपको शेडेड दिख रहा है, 1 और 2। तो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट है 2। सी नंबर कहता है क्वेश्चन कि द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड। ठीक है, तो शेडेड तो है 2 और फ्रैक्शन क्या है, टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5। तो हम इसको 5। डी नंबर इसमें फिर कहता है कि द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट। तो इसमें देखिए अनशेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3। तो ये हो गया 3, टोटल पार्ट कितना है 5। तो ये हमारा 1 का 1 नंबर और 2 नंबर बन गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। तो अब देखिए थर्ड नंबर में हमारा क्या है, थर्ड नंबर में एक ट्रायंगल दिख रहा है और सवाल वही है द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितना है, इसमें नंबर ऑफ इक्वल पार्ट हमको दिख रहा है 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो हम सीधा लिखेंगे 2। अब बी नंबर कहता है द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट हमको कितना दिख रहा है, 1। सी नंबर हमको कहता है द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। तो फ्रैक्शन कितना है, शेडेड पार्ट है 1, टोटल नंबर है 2। और डी नंबर कहता है द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट। तो फ्रैक्शन जो है अनशेडेड कितना है, 1 और टोटल पार्ट है 2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3 का क्वेश्चन। अब हम लोग 4 वाले फिगर पे चलते हैं। देखिए 4 वाला फिगर ऐसा है और ए नंबर में फिर से वही सवाल है द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 पार्ट है हमारा, इसको इक्वल पार्ट में हमने कर रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या है, वही क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट। तो इसमें हम गिनते हैं कि शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देते हैं कि हमारा शेडेड पार्ट 6 है। सी नंबर जो है वो कहता है कि द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड। फ्रैक्शन कितना है, शेडेड है हमारा 6 और टोटल पार्ट है 12। ठीक है, और अनशेडेड कितना है, तो अनशेडेड भी हमारा जो है वो है 6 और बाई 12। ठीक है, तो ये हमारा जो है फिगर नंबर 4 को भी हम लोगों ने सॉल्यूशन
कर दिया। अब हम लोग चलते हैं 5 और 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखते हैं। इस फिगर में एक सर्कल दिख रहा है, तो इसमें ए नंबर पे आते हैं। तो ये सर्कल जो है कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पार्ट में डिवाइड हमको दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कि ये टोटल 8 पार्ट में है। ठीक है, बी नंबर पूछता है कि द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट। अब इसमें तो सारे के सारे शेडेड हैं, तो हम इसमें लिख देंगे कि 8 पार्ट इसके शेडेड हैं। सी नंबर देखते हैं, बोला द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, तो 8/8। ठीक है, और डी नंबर बोलता है कि द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पॉइंट। ठीक है, तो अनशेडेड फ्रैक्शन क्या है? अनशेडेड तो है नहीं, 0 टोटल पार्ट। तो ये हमारा 5 नंबर हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर की फिगर की ओर। 6 नंबर फिगर में भी ऐसे हमारे 4 क्वेश्चन होंगे। तो ए नंबर में बोला है द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, तो हम इसको काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट है कितना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो टोटल है 24। बी नंबर देखेंगे कि भाई इसमें तब शेडेड पार्ट कितना है, तो काउंट करेंगे शेडेड पार्ट को। ठीक है, तो इधर हो गया 8 9 10 11 12 13, तो टोटल है 13 पार्ट। ठीक है, सी नंबर जो है वो कहता है कि द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड, तो फ्रैक्शन शेडेड कितना है? 13 है, और टोटल पार्ट है 24। डी नंबर में हम चलते हैं। डी नंबर में क्या कहता है कि अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, तो अनशेडेड पार्ट हमारा 11 है और टोटल 24 है। तो बहुत ही आसानी से जो है बस इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है ड्रॉ ए स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू 16 इक्वल पार्ट एंड सेड 9/16 ऑफ इट। तो आप एक स्केल ले लेंगे, स्केल की मदद से जो है सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे। एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जो 4 सेंटीमीटर का होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है तो आपको 4 सेंटीमीटर ही लेना है। मैं विदाउट स्केल लेके आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ये जो है 4 सेंटीमीटर ये लेंथ रहेगा और ये 4 सेंटीमीटर रहेगा, आपको बनाना है। और इसको क्या कहा है, टोटल 4 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर का ऐसे, और इस साइड से भी जो है टोटल इसको 16 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये टोटल हमारा 16 पार्ट हो गया। ठीक है, और इसमें से कहा है कि 9 पार्ट को आपको कलर कर देना है। ये आपने बना लिया, ये भी एक काम है। 16 हमने बॉक्सेस बना लिए इसमें, और 9 पार्ट को कलर कर देना है। ये हमारा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉ कंप्लीट हो गया। और आप इसे लिखेंगे कि 9/16 ये हमने क्या किया, सेट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, फिर उसको इक्वल 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 9 पार्ट जो है इसके कलर कर देंगे। बस हो गया। कितना इजी है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द एल शेप इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, व्हाई इज द शेडेड नॉट इक्वल टू 1/4 ऑफ द शेप। अब देखिए ये एल शेप दिया हुआ है और इसमें शेडेड किया हुआ है। सवाल क्या कहता है कि ये 1/4 क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है कि इसमें जो पार्ट है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये शेडेड पार्ट जो है ये हमारा जो है 1/4 नहीं है। डिवाइड तो किया हुआ है पर इक्वल में नहीं है। ठीक है, 4 हिस्से में बांट दिया गया है पर इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे, सीधी सी बात, रीजन पूछा है कि क्यों नहीं है।
तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि बिकॉज द शेप इज, एकदम सिंपल इंग्लिश आपको यूज करना है, द शेप इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। ठीक है, इक्वल पार्ट। बहुत ज्यादा आपको जो है ग्रामर नहीं सोचना है, बस आपको लिख देना है। ठीक है, ये लाइट पड़ रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि जो ये नाम लिखा हुआ है 5/8, बस इसका हमको जो है न्यूमरल वैल्यू लिख देना है, 5 और 8। ठीक है, नीचे वाले में 8 लगता है और ऊपर जो रहता है नंबर वही रहता है। तो ये देखिए 3/5 मतलब 5, 2/9, 2/9। सब में सॉल्यूशन लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपने सॉल्व किया है सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर लिखेंगे तो पीछे लिखेंगे आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर। क्लियर? तो ये 4 नंबर देखिए कितना आसान है, बहुत आपको जो है दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। आप जितना जानते हैं वो बहुत जानते हैं, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 5 में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, न्यूमरेटर के लिए मैं n यूज कर रहा हूं और डिनोमिनेटर के लिए d यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है 5 और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 16। ठीक है, सेकंड वाला b में चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। न्यूमरेटर हमारा क्या है तो 8 और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 23। ठीक है, सी नंबर में आते हैं। सी नंबर पे क्या है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, और न्यूमरेटर 11 और डिनोमिनेटर 18। ठीक है, डी नंबर में सॉल्यूशन और न्यूमरेटर हमारा है 47 और डिनोमिनेटर है हमारा 98। ठीक है, और ई नंबर में हमारा क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं और न्यूमरेटर है 9 और डिनोमिनेटर है 1। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा जो है 5 नंबर भी सॉल्व हो गया। होप आप लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं मैथ, क्योंकि कोई भी इसमें जो है आपको डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से ये मैथ बनते जा रहा है। आप टेंशन नहीं लीजिए कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है राइट ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू 7 एंड डिनोमिनेटर 12। तो आप तो जानते ही हैं कि न्यूमरेटर ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहते हैं और फ्रैक्शन का नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर कहलाता है। तो डिनोमिनेटर 12 यानी नीचे वाला हिस्सा 12 और ऊपर वाला हिस्सा 7, बस हो गया। इसी तरह बी में देखते हैं, न्यूमरेटर जो है वो बोला गया है 12 और डिनोमिनेटर है 19। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल आंसर हो गया। देखो किसी भी तरह की जो है आपको कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं करनी है, बस जो दिया हुआ है और आपने जो अब तक सीख रखा है बस उसी का ये रिवीजन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने बना दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा हुआ है नेम द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नेम लिखना है। ये जो 3/4 है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, क्या नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिए। देखिए ऊपर क्या है
3 है। तो 3 तो स्पेलिंग आता है आपको, THREE 3। और नीचे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते थे ये उसी में, ये 4 नंबर है तो हो जाएगा 4th। ठीक है, और लास्ट में S लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा है, प्लूरल है। ठीक है, इसी तरह जो है B में देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 7ths, ये 8 है तो इसका हो जाएगा 8। ठीक है, और नीचे आपको क्या डिनोमिनेटर दिख रहा है, 11, तो 11 में TH लगा देंगे, S। ठीक है, तो ये नंबर नेम की स्पेलिंग तो आपको आती ही है, इतना इजी है। 12 और 15th। ये क्या हो जाएगा, 9 20th। तो इस तरह से जो है ये पूरा जो है हमारा सॉल्व हो गया नंबर नेम। ठीक है, तो हो आपको ये बहुत ही इजी लग रही होगी चैप्टर, एक्सरसाइज बहुत इजी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 8 देखते हैं, हाउ मच इज, ए नंबर दिया है 15 ऑफ एन आवर। तो सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही आसानी से। और 15 मिनट ऑफ एन आवर यानी टोटल पार्ट है 60। आप इसको क्या करें कि सिंपल सा जो है कट कर दीजिए। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा, तो इसको रेशनलाइज करके जो आता है वो आंसर लिख दीजिए कि 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह बी नंबर को सॉल्यूशन करते हैं। 12 आवर ए डे, एक दिन में कितना घंटा होता है? आप लोग सब जानते हैं कि 24 आवर होता है। काट देंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये आंसर हो गया। अब इसी तरह जो है लिखा है हाफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 36 कट कर दीजिए 80, तो सिंपल ये हो गया 80। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। डिनोमिनेटर बहुत होगा तो 1 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ 18 लिखेंगे तो भी ये चलेगा। तो ए बी सी तो हम लोग बना लिए। अब हम लोग देखते हैं डी ई एफ। देखते हैं डी नंबर, यहाँ लिखा है 4/5 ऑफ 40 बुक्स। ठीक है, तो 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40। जब आप इसे करेंगे तो 8 5 जब 40, सॉल्व कीजिए, 4 8 जब 32 बुक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल सा। इसी तरह ई नंबर देखते हैं, लिखा है 3/7 ऑफ 28। सिंप्लीफाई करेंगे 4 और कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 टॉफी। ठीक है, हो गया। लास्ट नंबर हम लोग देखते हैं 4/7 ऑफ 35, और इसको हम लोग कट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 5 7 5 जा 35 और 4 5 जा 20, तो 20 पेंसिल। ठीक है, तो ये हमारा जो है 7 नंबर बहुत ही इजीली बन गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुधीर हैज 45 बॉल, he gave 5/9 of them to his sister. How many ball did his sister receive? How many balls are left with Sudhir? अब इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सीधा कुछ नहीं। अब देखते हैं कि सुधीर के पास था बॉल 45 और उसने अपनी बहन को दे दिया 5/9, यानी कि 45 बॉल था और उसने 5/9 बॉल क्या किया, अपनी सिस्टर को दे दिया।
तो सिंपल सा ये होता है, सिंप्लीफाई करते हैं 5 इक्वल टू 5 5 जा 25 बॉल जो है वो सिस्टर को देता है। ठीक है, बॉल्स क्या करता है, सिस्टर को देता है। ये तो आपका रफ है। ठीक है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग इसे क्या करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिए वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट के साथ आपको लिखते चलना है। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो है फिलहाल ये सिर्फ फ्रैक्शन का है तो इसमें उतना स्टेटमेंट अभी नहीं लिखना है। ठीक है, तो जो ये अभी लिख रखे हैं बस सिंपल इसको लिख लीजिए। और अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, वो कहता है कि हाउ मेनी बॉल्स। ठीक है, ये 25 बॉल जो है किसको मिला, ये सिस्टर को मिल गया, सिस्टर। ठीक है, और सुधीर के पास कितना रहता है, सुधीर के पास जो है वो बॉल रहता है, टोटल था 45 और इसमें से उसने 25 तो सिस्टर को दे दिया तो बच गए कितने, 20 बॉल। ठीक है, तो हेंस 25 ball he gives to his sister and 20 ball are left with him। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिख देना है। तो ये पूरी सॉल्यूशन जो है वर्ड प्रॉब्लम की ये बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए पूरी की पूरी क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन के साथ दिखा देते हैं। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गुड बाय, मिलते हैं